हेलो फ्रेंड्स। तो आज डे 4 है अपना वोकैब का। वोकैब, ईडियम और सिनोनिम एंटोनिम्स। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो पहला वर्ड है आज हमारा एमी एक सेकेंड एमिलियोरेट। एमिलियोरेट का मतलब होता है इंक्रीज होना किसी चीज में। तो बेसिकली या फिर ये बोल सकते हैं मेक समथिंग बेटर, किसी चीज को अच्छा बना देना। ठीक है, नेक्स्ट इज एमेनेबल। एमेनेबल, ठीक है। एमेनेबल का मतलब क्या होता है? एमेनेबल का मतलब होता है, जैसे बताया था, एमिएबल, एमिकेबल। तो एमेनेबल का मतलब होता है, मतलब मिलता जुलता ही मतलब है। क्या है? आज्ञाकारी। ठीक है, कोई आज्ञाकारी है। तो इसका अगर मतलब देखें तो रेडिली रिएक्टिंग टू सजेशंस एंड इन्फ्लुएंसेस। ठीक है, वह कोई भी सजेशंस को मानने के लिए तैयार है और किसी के भी इन्फ्लुएंस में आने के लिए तैयार है। ठीक है, आज्ञाकारी है मतलब। नेक्स्ट इज एमिकेबल। एमिकेबल बताया था ना, केबल किसके साथ लगाओगे? जो फ्रेंडली है वही। तो समवन हु इज फ्रेंडली एंड गुड नेचर्ड। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट इज एमनीशिया। एमनीशिया एक बीमारी है जिसमें भूलने की बीमारी बोल सकते हैं। पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी। ठीक है, एमनीशिया बीमारी है। अब इसी से मिलता जुलता वर्ड है, दोनों बहुत बार पूछे गए हैं। ये 5 बार पूछा गया है, ये 4 बार पूछा गया है। तो एमनेस्टी का मतलब क्या हो गया? एन ऑफिशियल पार्डन, मतलब गलती के लिए एक क्षमा मांगना, या फिर अ फॉर्मल एक्ट ऑफ लिबरेटिंग समवन। ठीक है, नेक्स्ट इज अमोरल। अमोरल कौन होता है? मॉरल वही होता है जो नीति युक्त चलता है। अमोरल वो होता है जो कोई रूल फॉलो नहीं करता। नॉट फॉलोइंग एनी मॉरल रूल्स एंड नॉट केयरिंग अबाउट राइट और रॉन्ग। इसको फर्क नहीं पड़ता क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, नेक्स्ट इज एम्फीबियंस। एम्फीबियंस, एम्फीबियंस आपको पता ही है ना, जो नदी मतलब पानी और धरती दोनों पे रह लेते हैं। तो एनिमल दैट कैन लिव ऑन दैट कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। नेक्स्ट इज एम्पूटी। एम्पूटी मतलब होता है ऐसा आदमी जिसका कोई एक हिस्सा जो है शरीर से निकल गया हो। अ पर्सन हु इज हु हैज had one or more limbs removed। ऐसा आदमी जिसका, तो इसको याद ऐसे रख सकते हैं, एम्पूटी मतलब कुछ खाली हो गया, एम्प्टी। ठीक है, नेक्स्ट इज एनालॉजी। एनालॉजी मतलब होता है कि कंपैरिजन करना। कंपैरिजन करना जो एक जैसी चीजें, कंपैरिजन बिटवीन थिंग्स दैट हैव सिमिलर फीचर्स। ठीक है, जिनके फीचर्स एकदम एक जैसे हैं। नेक्स्ट इज एनालिसिस। ठीक है, एनालिसिस क्या होता है? डिटेल्ड एग्जामिनेशन ऑफ समथिंग
कॉम्प्लेक्स। ठीक है। क्रोनोलॉजी समझ रहे हैं आप? क्रोनोलॉजी नहीं, एनोलॉजी। एनोलॉजी कंपैरिजन, क्रोनोलॉजी एक के बाद एक, कि अगर अगला स्टेप हुआ है तो उससे पिछले मतलब जैसे स्टेप 2 आ रहा है तो उसका रीजन स्टेप 1 है, स्टेप 3 आ रहा है तो उसका रीजन 2 है, और कहीं ए भी हो सकता है, मतलब लिंकिंग वो है। और लेकिन एनालॉजी में क्या है, कंपैरिजन है सेम चीजों के बीच। नेक्स्ट इज एनार्किस्ट। अब एनार्किस्ट क्या होता है? एनार्किस्ट वही होता है जो मतलब एक बार लिख लो फिर समझ जाओगे तुम। अ पर्सन हु बिलीव्स दैट लॉज एंड गवर्नमेंट्स आर नॉट नेसेसरी, मतलब ऐसा आदमी जो सोच रखता है कि लॉ लॉ मतलब कानून और सरकार होना जरूरी नहीं है। नेक्स्ट इज एनार्की। एनार्की क्या होता है? एनार्की भी यही होता है, इसी से रिलेटेड है। एनार्किस्ट है तो एनार्की एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे कोई गवर्नमेंट नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है। ठीक है। अ सिचुएशन इन अ कंट्री कॉमा और एन ऑर्गेनाइजेशन एटसेट्रा। ऐसी बहुत सारी चीज मतलब जगहें हैं जहाँ पे इन विच देयर इज नो, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट आता है एनाटॉमी। एनाटॉमी आप लोगों ने शब्द सुना होगा। एनाटॉमी का मतलब होता है एक तरह से एक ऐसी मतलब बायोलॉजी से रिलेटेड है, तो द ब्रांच ऑफ साइंस। ठीक है, ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न्ड विथ द बॉडीली स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमंस, एनिमल्स एंड अदर। ऐसी ब्रांच साइंस की जो बेसिकली लिविंग बीइंग्स की बॉडीली स्ट्रक्चर को स्टडी करे, एनाटॉमी। नेक्स्ट इज एंकर। अब एंकर तो आपको पता ही है क्या होता है। क्या होता है एंकर? जो मतलब अ पर्सन हु प्रेजेंट्स अ रेडियो, रेडियो या फिर अ टीवी प्रोग्राम। ठीक है। नेक्स्ट इज एंशियंट, मतलब जो पुरानी चीजों से बिलोंग करता हो। नेक्स्ट इज एन एनीसी डॉट। एनीसी डॉट होता है मतलब ये होती है एक शॉर्ट और इंटरेस्टिंग स्टोरी किसी आदमी के बारे में या किसी इवेंट के बारे में। बोलते हैं ना एक छोटी सी स्टोरी है, जैसे मान लो कि हमारे इधर लोग आते हैं पूछते हैं कि ये मंदिर क्या है, इसकी स्टोरी क्या, तो तुम क्या करते हो, शॉर्ट में एक स्टोरी बना देते हो। मतलब कुछ भी हो सकता है, ये यहाँ पे रानी थी, रानी आया करती थी, यहाँ पे वो पूजा करती थी, बस तब से ये मंदिर है। मे बी या फिर स्वयंभू कोई मूर्ति प्रकट हुई है। तो ऐसा कुछ कुछ भी छोटी सी स्टोरी बता सकते हैं। अ शॉर्ट, ठीक है, और इंटरेस्टिंग और अम्यूजिंग स्टोरी अबाउट अ रियल पर्सन और एन इवेंट। ठीक है। नेक्स्ट इज एनेस्थेटिक। एनेस्थेटिक अपना वो देते हैं ना यार, इंजेक्शन में देते हैं, क्या देते हैं जब बेहोशी बेहोशी का इंजेक्शन होता है ना, क्या बोलते हैं उसको?
एनेस्थेटिक, एनेस्थीसिया शायद। इंजेक्शन देते हैं बेहोशी का, तो वो जो क्या बोलते हैं, बेसिकली अगर इसका मतलब देखोगे तो मेडिकल मेडिकल स्पेशलिस्ट हु एडमिनिस्टर्स ड्रग्स फॉर relieving pains ड्यूरिंग सर्जरी। सर्जरी के टाइम मतलब बोलते हैं ना एनएस। ऐसा व्यक्ति जो सर्जरी वगैरह के टाइम क्या है, ड्रग्स एडमिनिस्टर कर रहा है कि ये ड्रग दे रहा है, इसको पेन हो रहा है तो ये वाला इंजेक्शन दे दो या ये वाली दवाई दे दो। ठीक है। नेक्स्ट इज अनाइल। अनाइल ऐसे याद रखोगे कि लाइक अ वीक ओल्ड वुमेन। ठीक है, एक बूढ़ी औरत के समान चीज, एनाइल। तो बेसिकली ऐसे याद रख सकते हो, नाइल, नाइल नदी के बारे में सुना है। ठीक है, तो काफी पुरानी है। ठीक है, तो उसको माता के समान मानते हैं इजिप्ट वाले। ऐसा मतलब याद करने के लिए मान सकते हैं। तो ए नाइल मतलब कि वहां की जो नाइल नदी है वो उनके लिए एक बूढ़ी माँ के समान है, मतलब बूढ़ी औरत है, लाइक अ वीक ओल्ड वुमन। ठीक है। तुमने देखा होगा नाइल नदी के उधर ही आसपास ही है एरिया जहाँ पे अफ्रीका में वो रिफ्ट वैली बन रही है। मतलब वो जो लैंड है वो ड्रिफ्ट हो रहा है धीरे धीरे। ठीक है, तो वो वीक हो रहा है एरिया। नेक्स्ट इज एनिमोसिटी। अब एनिमोसिटी एनिमल से रिलेटेड है, जानवर से। तो ये बोल सकते हैं अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, डिसलाइक और हॉस्टिलिटी। ठीक है, हॉस्टिलिटी तुम्हें पता है, ये नेगेटिव, हॉस्टाइल नेगेटिव वर्ड है। नेक्स्ट इज एनहिलिएट। एनिलिएट होता है किसी चीज को डिस्ट्रॉय कर देना कंप्लीटली। टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली। ठीक है। नेक्स्ट इज एनिवर्सरी। एनिवर्सरी, एनिवर्सरी एक ऐसी डेट है, द डेट ऑन विच एन इवेंट happened in some previous year। ठीक है, तो ये वर्ड हैं, एक बार देख लेते हैं। कहाँ से स्टार्ट था? एम्फीबियंस, एमनीशिया, एमिलियोरेट। एमिलियोरेट मतलब किसी चीज में बढ़ावा दे देना। ठीक है, एमिनेबल। यहाँ पे अगर इस वर्ड को तोड़े, अ मैन इज एबल। अगर कोई आदमी एबल है मतलब वो आज्ञाकारी है, हाँ ये कर लेगा, मतलब मैं जो बोलूंगा वो ये कर लेगा। एमिकेबल, मिक्का, मिक्का वर्ड आ रहा है ना, मिक्का मतलब मिक्का बाजी कैसे हैं अपने, फ्रेंडली और गुड नेचर्ड हैं। एमनेशिया, एमनेशिया क्या होता है, एक बीमारी है जिसमें थोड़ी या फिर पूरी मेमोरी मतलब याददाश्त चली गई है, थोड़ी थोड़ी याददाश्त वापस आ रही। नेक्स्ट इज एमनेशिया। यार, एमिकेबल था ना यार। नेक्स्ट इज एमनीशिया। एक सेकंड यार, कंट्रोल, हाँ। तो एमनीशिया वही पार्शियल और लॉस। एमनेस्टी, एमनेस्टी और एमनीशिया में डिफरेंस देख लेना क्योंकि ये कंफ्यूजिंग है और ये बहुत बार पूछा गया है। एमनेस्टी है एक, एमनीशिया है बीमारी। ठीक है, एमनेस्टी है एक मतलब ऑफिशियल पार्डन, मतलब माफी मांगना, ऑफिशियल तरीके से माफी मांगना, लेटर लिखना या ईमेल कर देना सॉरी। ठीक है, या फिर एक फॉर्मल एक्ट को भी बोल सकते हैं कि हाँ ठीक है तुम्हें छोड़ दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट इज अमोरल। मॉरल उसके आगे अ लग गया तो जो कोई अनैतिक व्यक्ति। एम्फीबियन वही जो पानी और नदी दोनों में रह लेते हैं। एम्प्यूटी बताया, ये एम्प्टी है, कोई लिम्ब अगर किसी का रिमूव हो गया शरीर से। एनालॉजी,
कंपैरिजन बिटवीन टू सिमिलर थिंग्स, एनालिसिस, डिटेल्ड बोला है कि इसकी एनालिसिस करो। एनार्किस्ट, अ पर्सन हु बिलीव्स दैट लॉज एंड गवर्नमेंट्स आर नॉट नेसेसरी। सिचुएशन, अ सिचुएशन इन अ कंट्री ना। एनार्की क्या होती है? एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे कोई गवर्नमेंट नहीं, कोई ऑर्डर नहीं, कोई कंट्रोल नहीं है। एनाटॉमी, ये एक बायो की बोल लो या फिर साइंस की ब्रांच है जो बॉडीली स्ट्रक्चर और ह्यूमन, एनिमल्स और बाकी अदर लिविंग बींग्स के साथ, मतलब किसी का बॉडी स्ट्रक्चर रीड करना है लिविंग बींग का, तो वो एनाटॉमी है। एंकर पता ही है, जो टीवी या किसी भी प्रोग्राम को प्रेजेंट कर रहा है, होता है ना, एंकर है ये। नेक्स्ट इज एंशियंट। एंशियंट वाला जो पुरानी चीज। एनसी डॉट बताया ही है, किसी के बारे में मतलब एक छोटी और इंटरेस्टिंग स्टोरी, या पर्सन हो या इवेंट हो। नेक्स्ट इज एनेस्थेटिक। एनेस्थेटिक वो मेडिकल स्पेशलिस्ट है जो ड्रग्स देता है तुम्हारी सर्जरी वगैरह पे, पेन को रिलीव करने के लिए, ठीक है। एनाइल, नाइल नदी है जो काफी वीक और ओल्ड हो चुकी है, अब नदियों को माँ ही माना जाता है, तो औरत है एक, मतलब लाइक अ वीक ओल्ड वुमेन। एनिमोसिटी, जानवर की तरह व्यवहार, ठीक है। तो बेसिकली एनिमल आ गया तो स्ट्रॉन्ग डिसलाइक है, हाँ भाई जानवर है, छोड़ो इसको, ठीक है। एनिलिएट, एनिलिएट मतलब डिस्ट्रॉय कर देना किसी भी चीज को completely। नेक्स्ट इज एनिवर्सरी, अ डेट ऑन विच एन इवेंट हैपेंड इन सम प्रीवियस ईयर। अब आ जाते हैं ईडीएम और फ्रेज पे। यार सादा होंगे, ठीक है, देखते हैं। तो आज का पहला ईडीएम है अ मंथ ऑफ संडेज। अब पूरा ही महीना संडे का है एम्प्लॉय के लिए, तो एक बहुत लंबा समय है, छुट्टियां ही छुट्टियां भाई। ठीक है। नेक्स्ट इज अ मूट पॉइंट। अ मूट पॉइंट, मूट पॉइंट का मतलब है डिस्प्यूटेड, डिस्प्यूटेड, ठीक है। डिस्प्यूट मतलब ये होता है कि कोई विवाद है, विवाद, ठीक है। ठीक है, मूट मतलब मान लो कि रूट होती है ना, जड़, उसमें एक मूट है। अब मूट ऐसे ही समझ लो, रूट का मतलब नेगेटिव वर्ड है, तो रूट के अंदर मूट आ गया तो वो रूट को बढ़ने नहीं दे रहा है, तो वो विवाद पैदा कर रहा है उसके बीच में। नेक्स्ट इज अ नीडल इन अ हे स्टैक। हे स्टैक, स्टैक मतलब घास में सुई ढूंढना। नीडल क्या होता है? सुई, समथिंग दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू लोकेट, ठीक है। नेक्स्ट इज अ निगनॉग। अब निगनॉग कौन करता है? जो बेवकूफ होता है भाई, ठीक है। नेक्स्ट इज पेन इन द नेक। बोलता है ना, गर्दन में दर्द की तरह है ये आदमी, मतलब सिर पे चढ़ के नाच रहा है, इरिटेट कर रहा है, अनॉय कर रहा है, ठीक है। समवन और समथिंग सिर पे चढ़ेगा तो गर्दन पे दर्द होगी ना, दैट इज अनोइंग, इरिटेटिंग और अ न्यूसेंस, ठीक है। नेक्स्ट इज पेनीलोप्स वेब। वेब क्या होता है? जाला। अब इसके आगे पेनीलोप लग गया ना, पेनीलोप मतलब वैसे कोई वर्ड नहीं होता है, नाम है ये। तो अगर किसी के नाम का वेब है, जाला है, तो वो खत्म ही नहीं होगा, एक स्पेशल जाला है मान लो, तो एंडलेस, ठीक है। नेक्स्ट इज अ पेनी फॉर योर थॉट्स। अब तुम्हारे विचारों के लिए वो पेनी, पेनी मतलब एक तरह से पैसा मान लो, एक छोटा सिक्का दे रहा है वो, तुम्हारे विचार जानने के लिए वो छोटा सिक्का दे रहा है, भाई बताओ क्या है। तो एक बहुत अच्छा तरीका है ये,
पूछने का। ठीक है, तो ये बोल सकते हैं अ वे ऑफ आस्किंग व्हाट समवन इज थिंकिंग। ठीक है, मतलब बोले ना पेनी फॉर, यार 10 रुपए ले लो पर बता दो सोच क्या रहे हो भाई, समझ नहीं आ रहा। तो ये एक तरीका है कि कोई क्या सोच रहा है उसके बारे में पूछने का। नेक्स्ट है अ पिक्चर पेंट्स 1,000 वर्ड्स। अ पिक्चर पेंट्स 1,000 वर्ड्स। होता है ना कि कभी कभार एक कोई पिक्चर है जो पूरी कहानी बता देती है, तो वही है इसका मतलब। एक चित्र में 1,000 शब्द होते हैं, मतलब बोलने का मतलब ये है। तो इसका अगर मीनिंग देखें तो एन इमेज ऑफ अ सब्जेक्ट कॉन्वेज, मतलब बताता है, कॉन्वेज इट्स मीनिंग मोर इफेक्टिवली देन अ डिस्क्रिप्शन डज। मतलब बोल रहा है कि किसी चीज को एक्सप्लेन करने से अच्छा है कि उसकी पिक्चर बना के दिखा दो। तो पिक्चर क्या है ना, वो जैसे मान लो अभी इसराइल पैलेस्टीन का वो चल रहा है, तो इसराइल पैलेस्टीन के कॉन्फ्लिक्ट को बताने का एक तरीका पेंटिंग भी है। पेंटिंग में अगर तुम वॉर दिखा दो, ठीक है, तो वहां से लोग बहुत सारे मीनिंग्स निकाल लेते हैं। ठीक है, मतलब बहुत सारी चीजें जो है आदमी के दिमाग में आ जाती हैं। नेक्स्ट इज अ पीस ऑफ केक। अब केक का अगर पीस मिला है तो कैसा काम होगा वो, वेरी इजी टास्क। ठीक है, बोलते हैं ना दिस इज अ पीस ऑफ केक। नेक्स्ट इज अ रेनी डे। अब रेनी डे कैसा होता है, दिन भर बारिश हो रही है, कोई अगर मान लो मजदूर है जो कमाता है भाई, एक मतलब डेली वेज वर्कर है, तो रेनी डे उसके लिए क्या होगा, एक बुरा दिन होगा। तो टाइम ऑफ डिफिकल्टी ऐसे याद किया जा सकता है। डिफिकल्टी हो रही है, ना बाहर निकल पा रहे हैं, ना अंदर कितना ही रह लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज अ रे ऑफ होप। रे ऑफ होप क्या होता है, समथिंग दैट प्रोवाइड्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑप्टिमिज्म इन अ इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। मतलब ये समझ लो रे ऑफ होप क्या होती है कि आशा की किरण। तो एक ऑप्टिमिज्म होता है आशावादी। तो एक छोटे अमाउंट का अगर कोई ऑप्टिमिज्म दे जाए डिफिकल्ट सिचुएशन में, तो वही होता है, जैसे डूबते को तिनके का सहारा। ठीक है, वैसे ही अ रेड लेटर डे। अब रेड लेटर डे है, लाल चिट्ठी आने वाली है, मतलब मेरे लिए वो लाल है, मतलब मेरा फोकस उसी पे रहेगा, तो मेरे लिए कैसा दिन है वो, इम्पोर्टेंट दिन है भाई। ठीक है, या फिर ये बोल सकते हैं कि अ डे दैट इज प्लेजेंटली, जब मेरे लिए अच्छा है, प्लेजेंटली नोट वर्थी और मेमोरेबल। ठीक है, या फिर स्पेशल डे भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट इज अ रेड रैग टू अ बुल। अ रेड रैग टू अ बुल। रेड रैग मतलब कपड़ा, वो किसी बुल को लाल कपड़ा दिखाओगे तो कैसा होगा वो, मतलब तुम उसको प्रोवोक कर रहे हो, चिढ़ा रहे हो उसको। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट हु एन ऑब्जेक्ट हु नहीं, ऑब्जेक्ट और एक्ट which is certain to provoke someone। ठीक है, नेक्स्ट इज अ रोलिंग मास गैदर्स नो मॉस। तो रोलिंग मास मतलब गिरता हुआ पत्थर कभी भी अपने आसपास फूल पत्तियों को उगने नहीं देता। ठीक है, तो इसका मतलब नेगेटिव है ये अगर देखोगे। तो अ पर्सन हु
डज नॉट सेटल इन वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम, कॉमा, डज नॉट गेन वेल्थ, नेम और फेम। जो बंदा भटकता रहता है तो भटक क्यों रहा है? क्योंकि उसको कोई उससे मतलब नहीं है, कोई पैसा इकट्ठा नहीं करना है, कोई नेम नहीं लेना, कोई फेम नहीं लेना, निकल गया है वो। ठीक है। तो वही मतलब है, रोलिंग मास गैदर्स नो मॉस। मॉस मतलब अपने आसपास चीजें इकट्ठी कर लेना। मॉस वैसे, हाँ कुछ ऐसा ही है, मतलब अगर इसका हिंदी का मतलब देखेंगे तो अस्थिरता से कभी सफलता नहीं मिलती। ठीक है। नेक्स्ट इज अ रॉटन एप्पल। रॉटल एप्पल मतलब बुरी संगत, सड़ा हुआ एप्पल। तो सड़े हुए एप्पल के साथ रहोगे तो घर वाले बोलते हैं ना, तुम्हें भी सड़ा देगा ये। सिंगल बैड पर्सन और थिंग इन अ ग्रुप। ठीक है। नेक्स्ट इज अ सेक्रेड काउ। बोलते हैं ना एकदम गाय आदमी है, पूजनीय गाय आदमी है, तो मतलब वो ऐसा बंदा है जिसको कभी क्रिटिसाइज नहीं किया जा सकता। अ पर्सन नेवर टू बी क्रिटिसाइज्ड। क्रिटिसाइज मतलब उसके बारे में बुरा कोई बोलेगा तो नहीं सुनेगा, कोई बोले नहीं भाई ये नहीं कर सकता है, ही इज ए सेक्रेड काउ। नेक्स्ट इज अ सेफ पेयर ऑफ हैंड्स। अब सेफ पेयर ऑफ हैंड्स ऐसा कि एक ऐसा बंदा जिस पे आप विश्वास कर सकते हो। अब बोल सकते हो ना कि मेरे पास अगर पैसे हैं, मान लो 10 लाख रुपया, तो मुझे पता है कि घर पे क्या है कि मैं कहीं जा रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा कि कैश पड़ा है, तो मैं क्या करूँगा कि एक्स्ट्रा कैश एक ऐसे रिलायबल बंदे के पास दूंगा जिसके हाथों में वो पैसा सेव रहेगा। ठीक है। वैसे आजकल ऐसे मिलना बंदे बहुत मुश्किल हैं, तो अ रिलायबल पर्सन जिस पे आप रिलाय कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट इज अ सी चेंज। अब एक पूरा नदी जितना चेंज आ गया तो क्या होगा? अ नोटेबल ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे मान लो एक आदमी नदी जितना मतलब काफी मोटा था, तो उसने काफी एक्सरसाइज की और एकदम पतला हो गया, तो ये ऐसा चेंज है जो दिख रहा है, तो उसके लिए फ्रेज यूज या इडियम यूज करते हैं सी चेंज। या नदी का मान लो रास्ता ही चेंज हो गया, तो तुम बोलोगे भाई नदी ने तो रास्ता ही चेंज कर लिया। एक ऐसा चेंज है जो दिखता है, दूर से भी दिखता है। अ शॉट इन दी आर्म। अब शॉट इन दी आर्म, शॉट मतलब ये मान लो कि इंजेक्शन, अगर आप किसी की आर्म में इंजेक्शन देते हो, जैसे कोविड या कोविड लगाने के बाद लोगों में क्या ना वो आ गया था कि भैया हमें जोश मिल रहा है, ऐसा था नहीं कुछ, मतलब इम्यूनिटी बढ़ रही थी, बट एक तरह से बोल सकते हैं, फ्रेज है ये, तो इसको बोलेंगे एन एनकरेजिंग स्टिमुलस। ठीक है। अगर हिंदी मतलब देखें तो उत्साहवर्धक प्रोत्साहन। ठीक है। जैसे ये है तो इसका एक और मीनिंग देख लो, समथिंग दैट गिव्स एनकरेजमेंट। अब जैसे मान लो कि तुमने मोटिवेशन वीडियो देखा, अब तुम्हारे लिए वो मोटिवेशनल वीडियो क्या होगा? शॉट इन द आर्म होगा, समझ रहे हो? क्या होगा? शॉट इन द आर्म होगा। तो वो ही है शॉट इन द। एक सेकंड यार। बॉर्डर लगा लो। ठीक है, शॉट इन द आर्म। अब इसके बाद है अ साइट फॉर सोर आइज। ठीक है। तो सोर आइज मतलब सोर मतलब जलने, जल रहा है कुछ है, तो जलती हुई आंखों के लिए कोई ऐसा दृश्य तुम दिखा दो जो उसके लिए क्या हो, काम करने वाला हो उसको। तो बेसिकली अगर मतलब ईडियम है, इसका मतलब देंगे पर्सन और थिंक दैट वन इज एक्सट्रीमली प्लीज्ड और रिलीव्ड टू सी। ठीक है, जो उसकी आंखों को आराम दे, या फिर जैसे, ठीक है, जलती हुई आंखों के लिए ऐसा दृश्य है जो उसको आराम दे।
एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो कहाँ पर थे? हाँ, मंथ ऑफ संडेज। संडे का मन बहुत लंबा टाइम, मूट पॉइंट। रूट पॉइंट नहीं है, रूट होती है जड़, तुम रूट पे नहीं हो, तुम मूट पॉइंट पे हो। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? तो अगर तुम किसी मूट पॉइंट पे हो, रूट पॉइंट पे नहीं हो, तो वो क्या है? विवाद का विषय है, डिस्प्यूटेड है वो। नीडल इन द हेस्टैक, एक सुई को ढूंढना घास के ढेर में। निग नॉक कौन करते हैं? जो गधे होते हैं, फूल होते हैं। ठीक है। पेन इन द नेक मतलब कोई इरिटेटिंग है, इनोइंग कर रहा है। पेनीलोप्स वेब, अब जाला है नॉर्मल, अब किसी पेनीलोप का अगर जाला होगा तो वो कैसा होगा? एंडलेस होगा, तभी तो नाम दिया है, तभी तो ईडीएम बना है। अगर जाला होता नॉर्मल तो वो एंडलेस नहीं होता, पता है हमें। ऐसा जाला जो खत्म ही नहीं हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट इज पेनी फॉर योर थॉट्स, मतलब तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, अगर मुझे जानना है तो, मतलब एक तरीका है पूछने का। ठीक है। पेनी फॉर योर थॉट्स, पेनी मतलब एक सिक्का ले लो, पर बता दो भाई क्या चल रहा है दिमाग में। अ पिक्चर पेंट्स 1,000 वर्ड्स, अभी बताया था ना कि अगर एक पिक्चर है तो वो बहुत सारी चीजें बता देती है। ठीक है। पिक्चर पेंट्स 1,000 वर्ड्स रेदर देन एन एक्सप्लेनेशन। एक एक्सप्लेनेशन में क्या होता है ना, अगर आप वैसे सोचो कि जैसे मान लो एक्सप्लेनेशन में क्या होता है, आपका खुद का ओपिनियन या आपने जो चीजें देखी हैं उस हिसाब से आपका वो आ जाता है। पर अगर आप एक पेंटिंग में सिर्फ और सिर्फ दृश्य दिखाते हो, तो जो जैसी ओपिनियन रखता है, जिस तरीके से देखता है, उस हिसाब से वो सोच पाता है। पिक्चर तो पिक्चर बहुत स्ट्रांग मैसेज देती है एक। ठीक है, मतलब तुम एक मास को भी इकट्ठा कर सकते हो। तो इसका मतलब ये है, एन इमेज ऑफ सब्जेक्ट कन्वेज इट्स मीनिंग मोर इफेक्टिवली देन अ डिस्क्रिप्शन डज। मतलब बताने से अच्छा है कि उसको इमेज बना के सब्जेक्ट की दिखा दो। नेक्स्ट इज पीस ऑफ केक, बहुत इजी टास्क है। रेनी डे, आपको पता ही है, बारिश हो रही पूरा दिन, तो एक डिफिकल्टी का समय चल रहा है भाई। ठीक है। नेक्स्ट इज अ रे ऑफ होप, समथिंग दैट प्रोवाइड्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑप्टिमिज्म इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। ठीक है। आशा की किरण। रेड लेटर डे, बहुत इंपॉर्टेंट दिन है आज। रेड लेटर डे, वैसे मान लो कि गवर्नमेंट की रेड सी लग के एक वो आ रहा है, तो क्या आ रहा है? या तो गवर्नमेंट जॉब आ रही है। ठीक है, समझ लो ऐसा रेड लेटर डे है, मतलब हमारे लिए बहुत अच्छा है कि घर पे लेटर आ रहा है कि जॉब लग गई भाई। ठीक है। नेक्स्ट इज रेड रैग टू अ बुल, अब एक बुल को अगर लाल कपड़ा दिखाओगे तो उसको तुम प्रोवोक कर रहे हो, उकसा रहे हो उसको। नेक्स्ट इज रोलिंग मास गैदर नो मॉस, मतलब भटकता हुआ आदमी कभी भी वेल्थ, नेम और फेम ये इकट्ठा नहीं कर सकता भाई। ठीक है। नेक्स्ट इज अ रोटन एप्पल, सड़ा हुआ सेब, एक ऐसा बंदा या एक ऐसी चीज ग्रुप में जो बैड है। ठीक है। सैक्रेड काउ इज एक ऐसा आदमी जिसको कभी क्रिटिसाइज नहीं किया जाता, जिसके बारे में गलत नहीं बोला जा सकता, कुछ ऐसा ही है। नेक्स्ट इज अ सेफ पेयर ऑफ हैंड्स, रिलायबल पर्सन है, उस पर भरोसा किया जा सकता है। अ सी चेंज नोटेबल ट्रांसफॉर्मेशन, जो दूर से भी दिखे भाई। नदी अगर रास्ता पलटती है तो दूर से भी दिख जाती है ना, हेलीकॉप्टर से देख लो या फिर घर की छत से देख लो, अगर दिखती है नदी वो तो, अगर उसने अपना कोर्स चेंज किया तो दिख जाता है। नेक्स्ट इज अ शॉट इन द आर्म, शॉट इन द आर्म मतलब एक ऐसा आर्म पे से ना थपकी दी थी, शाबाश। तो बेसिकली क्या है वो? एनकरेजिंग होगा तुम्हारे लिए, एनकरेज किया तुम्हें। ठीक है, थपकी दे दी एकदम आम में, बाजू में। नेक्स्ट इज अ साइट फॉर सोर आइज, सोर मतलब होता है बर्निंग, जलने वाली आंखों के लिए एक ऐसा दृश्य दे दिया जो उसके लिए बहुत आशावादी था या बहुत रिलीफ देने वाला था उसके पेन से। ठीक है। अब चलते हैं सिनोनिम एंटोनिम्स में। तो पहला है डेलिब्रेट। ठीक है। डेलिब्रेट क्या होता है? डेलिब्रेट बोलते हैं ना, इसने डेलिब्रेटली किया है ये चीज, जानबूझकर। ठीक है। जानबूझकर के लिए क्या होता है? इंटेंशनल, इंटेंडेड, इंटेंडेड मतलब सोचा समझा, और प्लान्ड वही मतलब है। इंटेंडेड मतलब तुम्हारी इंटेंशंस थी पहले से ही कि तुम ये करोगे, तो उसके आ गया स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस मतलब क्या होगा? स्पॉन्टेनियस बोलते हैं इंस्टेंटली, जो तुमने सोचा नहीं था लेकिन एकदम से हो गया। ठीक है, गलती से थप्पड़ लग गया किसी को तो वो स्पॉन्टेनियस हो गया, लेकिन अगर तुमने पता चला था जानबूझ के मार रहे हो तो ही डेलिबरेटली स्लैप्ड मी। ठीक है, तो वो बोलेगा नहीं नहीं नहीं, दिस इज अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ठीक है। सो नेक्स्ट इज डिसमल,
अब डिसमल है, तो डिसमल होता है निराशाजनक, बताया था ना, ग्लूमी, ग्लूमी एग्जाम्पल दिया था, ग्लूमी, सलन, तो ये निराशाजनक चीजें, डिस लग गया ना आगे। ठीक है। अब मल से याद रख सकते हो माल। अब कैसा माल है, डिस है भाई, डिस मतलब निराशाजनक है भाई, ऐसे ही गेड़ी लगाई टाइम वेस्ट किया भाई। ठीक है। तो डिसमल ऐसा बोल सकते हैं, डिस माल, ग्लूमी, कोई मतलब अच्छा नहीं था। ग्लूमी, सलन, मोरोज, याद है वो किए थे वर्ड, मतलब डल है जो। ठीक है, मजा नहीं आया देख के। नेक्स्ट इज एमिनेंट। एमिनेंट एक तरह से मान लो प्रतिष्ठित। एमिनेंट, प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट एक ही मतलब है, इफेक्टिव, ये भी एक ही मतलब है। नहीं, इफेक्टिव नहीं बोलेंगे, इफेक्टिव अलग हो गया। इसको बोलेंगे री, रीनाउंड, रीनाउंड की स्पेलिंग, हाँ रीनाउंड, रीनाउंड और कोई अगर फेमस है तो। ठीक है। और वर्ड आता है ऑर्डिनरी और इनकॉन्स्पिकुअस। इनकॉन्स्पिकुअस का मतलब होता है अवशिष्ट, ऑर्डिनरी मतलब साधारण, कॉन्स्पिकुअस जैसे होता है वशिष्ठ, वशिष्ठ जी। तो इनकॉन्स्पिकुअस क्या हो गया, अवशिष्ट, इन लग गया ना आगे। ठीक है, जैसे बोलते हैं, ठीक है, इन लग गया आगे तो इसका मतलब हो गया अवशिष्ट। ठीक है। तो एमिनेंट का मतलब है प्रतिष्ठित है कोई। ठीक है। दिस इज ही इज अ वेरी एमिनेंट पर्सनैलिटी, फेमस पर्सनैलिटी, रिनाउंड पर्सनैलिटी। रिनाउंड मतलब उसने वो चीज जो है कमाई है अपनी। ठीक है। रिनाउंड मतलब क्राउन किया गया उसको, समझ रहे हो, तो क्राउन किसको किया जाता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है। नेक्स्ट इज इरेडिकेट। इरेडिकेट, इरेडिकेट मतलब खत्म कर देना किसी चीज को, मिटा देना। तो उसके हमने वर्ड देखे थे ना, एबॉलिश, अपरूट। अपरूट मतलब जड़ से उखाड़ देना। ठीक है, रूट से ही निकाल देना उसको। अगर किसी को रूट से निकाल रहे हैं तो उसका ऑपोजिट क्या हो गया, प्रिजर्व कर दे रहे हैं। ठीक है, इरेडिकेट, एमिनेंट, 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 इरेडिकेट। नेक्स्ट इज एटर्नल। अब बोलते हैं ना एटर्नल है, एटर्नल है मतलब जो खत्म नहीं हो सकता कभी, निरंतर है। तो परपीचुअल, परपीचुअल मतलब लगातार। ठीक है, फॉर एवर, फॉर एवर। नेक्स्ट इज एजलेस, उसके बाद एवर लास्टिंग। ठीक है। और उसी चीज है टेम्परेरी। एटर्नल मतलब लगातार बोल सकते हैं, पेरिनियल भी बोल सकते हैं, जैसे हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं ना कि पेरिनियल रिवर जो साल भर चलती हैं, नॉन पेरिनियल। ठीक है। नेक्स्ट इज एक्सेप्शनल। अब एक्सेप्शनल तो पता ही होगा यार, एक्सेप्शनल मतलब असाधारण, जो नॉर्मली होता नहीं है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ठीक है। तो इसके सिनोनिम आ जाएंगे कॉमन, एंटोनिम आ जाएंगे कॉमन, अनरिमार्केबल, रिमार्केबल मतलब ठीक है, कोई ऐसा भी काम नहीं है जिसको रिमार्क किया जाए। ठीक है, एक्सेप्शनल। नेक्स्ट इज फटीक। मिल्खा सिंह में बोलता ना कि सर मेरी फटीग माफ कर दो। फटीग मतलब ऐसी ट्रेनिंग होती है जिसमें फौजी को थकाया जाता है, समझ रहे हो। फटीग में फौजी थक जाता है, इसलिए बोलते हैं कि सर मेरी फटीग फटीग माफ कर दो। ठीक है, मेरी फटीग माफ नहीं हुई यार, तो फटीग का मतलब होता है टायर्डनेस, थका देना जिसको। वियरीनेस, अब जो थक रहा है तो उसको रगड़ा जा रहा है बहुत, वियरीनेस भी वही होता है। टियरी और वियरी सुना होगा तुमने। ठीक है। इसका ऑपोजिट क्या हो गया, स्ट्रेंथ। ठीक है। नेक्स्ट इज फीबल। फीबल मतलब होता है कमजोर, कमजोर आदमी, वीक। या फिर बोल सकते हैं टिमिड, नहीं बोल सकते, टिमिड कावर्ड होता है। ठीक है, वीक, स्ट्रॉन्ग और इफेक्टिव, इफेक्टिव। ठीक है। नेक्स्ट इज फ्रेजाइल। ठीक है, फ्रेजाइल, फ्रेजाइल का मतलब होता है कि नाजुक,
तुमने वो देखा होगा कि कभी कभार जैसे कांच का ऑर्डर आता है, डिब्बा आता है, तो उसके डब्बे के बाहर लिखा होता है फ्रेजाइल। फ्रेजाइल मतलब ध्यान से ले जाओ, कांच की चीजें हैं अंदर। तो वो कैसा है? नाजुक है, एकदम टूट सकता है अगर थोड़ी सी भी चीज हुई। तो ब्रिटल बोलते हैं उस चीज को। ठीक है, ब्रिटल। और उल्टा हो गया टफ और स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है फ्रेल। अब फ्रेल कैसे याद करेंगे? आप लोगों ने स्नेल देखी है? स्नेल क्या बोलते हैं उसको? स्नेल को क्या बोलते हैं यार? हाँ, स्नेल जो अपनी होती है ना, ऊपर शेल होता है और नीचे रेंगती है आराम, मतलब जहाँ पे बारिश ज्यादा होती है ना उस एरियाज में पाई जाती है वो। जैसे हमारे एरिया में भी होती है, तो मैं उससे याद कर रहा हूँ। फ्रेल का मतलब भी यही होता है, फीबल, बहुत कमजोर होती है वो। थोड़ी सी अगर धूप पड़ गई ना उस पे तो मर जाती है वो। कमजोर होती है, और हल्का सा टच करो तो अपने शेल के अंदर घुस जाती है। तो फीबल, ये देखो ना, अभी फ्रेल देखा तो इसके ही सिनोनिम है, फीबल, फ्रेल। फ्रेजाइल भी सेम ही चीज है, नाजुक है ना, कमजोर है तो। ठीक है, तो इसके ऑपोजिट क्या आ जाएंगे? रोबस्ट। रोबस्ट ऐसे याद करो, रोबोट। रोबोट कैसा होता है? स्ट्रांग होता है एकदम। ठीक है, तो रोबस्ट। नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस मैंने बताया था, जो इंडस्ट्री में रगड़ रगड़ के काम करता है, मतलब वो मेहनती है, डिलीजेंट है। ठीक है, डिलीजेंट है, एसिडुअस है। ठीक है, क्या होता है? अनटायरिंग है, थकता नहीं है जो। ठीक है, तो इसके उल्टे में क्या आ जाएंगे? लेथार्जिक। लेथार्जिक मतलब आलसी, इंडोलेंट। इंडोलेंट का भी मतलब यही होता है, इंडोलेंट का मतलब होता है निष्क्रिय। हिंदी में अगर इसका मतलब देखें तो निष्क्रिय। तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं, इंडोलेंट मतलब ढोल है वो, जो डोलता रहता है इधर उधर, इंडोलेंट। इधर उधर कौन डोल रहा है? कभी इधर पलट रहा है सोफे पे, कभी उधर पलट रहा है, आलसी है वो, तभी पलट रहा है इधर उधर। तो इंडोलेंट ऐसे याद कर लो। ठीक है, नेक्स्ट इज इंसिपिड। इंसिपिड। अब इंसिपिड का मतलब होता है बेस्वाद। मतलब समझ रहे हो कि स्वाद ही नहीं है, टेस्ट कहाँ है? ऐड देखी होगी टाटा नमक की, टेस्ट कहाँ है? तो वो इंसिपिड होता है, इंसिपिड। तो इसका जो सिनोनिम आता है, ब्लांड। ठीक है, ब्लॉन्ड में स्वाद होता है और ब्लांड में स्वाद नहीं होता है। ऐसा समझ लो, और क्या। तो इंसिपिड, ये भी पूछा गया है, कम से कम 5 बार पूछा गया है इंसिपिड। तो इसको याद करने की ट्रिक चलो बाद में देखते हैं, बट ऐसे याद कर लो। ठीक है, नेक्स्ट इज इंट्रिपिड। ये भी बहुत बार पूछा गया है। अब इंसिपिड है फियरलेस, फियरलेस है, गैलेंट है। ठीक है, मतलब एक तरह से समझ लो कि इंसिपिड का, इंट्रिपिड का मतलब हो गया निडर, निडर आदमी। मीक, मीक मैंने बताया था क्या होता है, कावर्डली, कावर्डली या फिर टिमिड। ठीक है, इंसिपिड, ब्लांट। ठीक है, नेक्स्ट इज इनविंसिबल। इनविंसिबल, इनविंसिबल का मतलब समझ रहे हो ना? अजय, जिसको जीता नहीं जा सकता, बोलते हैं ना ही इज इनविंसिबल। कार्टून वगैरह भी देखे होंगे आपने। ठीक है, तो इसका वो अगर देखो तो अनएसिलेबल, अनएसेसिलेबल मतलब जिसको असैसिनेट ना किया जा सके। ठीक है, दैट इज अनएसेसिबल, मतलब जिसको जीता ना जा सके। नेक्स्ट इज अनबीटेबल, अनबीटेबल जिसको हराया ना जा सके। अनअसेसिबल मतलब जिसको असैसिनेट नहीं किया जाए, जैसे असैसिन होते हैं ना अपने, वैसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट इज वल्नरेबल। वल्नरेबल मतलब नाजुक, कमजोर आदमी। पावरलेस, पावरलेस को कोई भी ऐसे ही मार देता है। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट इज जुबलियांट। जुबलियांट, अब जैसे पंजाब साइड में बोलते हैं जुबलियां ना मारा कर। जुबलियां मतलब, जुबलियां ऐसी चीजें मतलब मजाक। ठीक है, मजाक मार दिया, कोई ऐसी चीज बोल दी जिससे सब लोग हंसने लग गए, उल्लासित बोलते हैं, जुबलियांट। तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं, जुबलियां मार, जुबलियां, जुबलियां। ठीक है, तो जुबलियां मारोगे तो कैसे हो जाओगे? एस्थेटिक, एस्थेटिक हो जाओगे, रिजॉइसिंग हो जाओगे, मतलब खुश हो जाओगे एक तरह से। ठीक है, नेक्स्ट इज हैप्पी। पंजाब साइड में बोलते हैं जुबलियां ना मार। ठीक है, जुबलियां मार।
ठीक है, तो जुबलियाँ रिजॉइसिंग, तो इसका उल्टा हो जाएगा सॉरोफुल और डिप्रेस्ड। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज लेमेंट। अब लेमेंट का मतलब होता है, ले मैं आ गया, लचक में आ गया, विलाप, मौत। ठीक है, मतलब विलाप कर रहा है कोई। नेक्स्ट इज, तो विलाप का उल्टा क्या हो गया, सेलिब्रेट कर रहा है कोई। सेलिब्रेट और रिजॉइस, जो अभी देखा, खुश है। तो लेमेंट, इसको भी देखते हैं कैसे याद करेंगे। लेटेंट, लेटेंट तो पता ही है तुम्हें क्या होता है, हिडन। लेटेंट हीट ऑफ एनर्जी सुना होगा आप लोगों ने, पहले भी किया है शायद हमने वर्ड। नेक्स्ट इज ऑब्वियस। ऑब्वियस, ऑब्वियस मतलब जो सामने दिख रहा है। एविडेंट मतलब जिसका प्रूफ है, प्रत्यक्ष है, सामने है। ऑब्वियस, एपरेंट भी बोल सकते हैं इसको। एपरेंट, एपरेंट जो सामने दिख रहा है, या मैनिफेस्ट कराया था ना वर्ड, मैनिफेस्ट। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज, लेटेंट हो गया लोथ। लोथ आपने शब्द सुना होगा, लोथे। लोथे का मतलब होता है किसी से घृणा करना, अभोर। ठीक है, अभोर। अभोर भी वर्ड है, लाइक करना किसी को, लव करना या फिर एडमायर करना। ठीक है, लोथ किसी के लिए रैथ है अपना, रैथ है मतलब उसके लिए क्या है, अपनी घृणा है। ठीक है, नेक्स्ट इज मेलाइस। मैंने आपको बताया था ना कि मेलाइनमेंट वर्ड था, तो ये मेलाइस वर्ड उसी से बना है। तो मेलाइस का मतलब होता है बिटरनेस, कड़वाहट होना किसी के अंदर, बिटरनेस। तो उसके उल्टा क्या हो गया, गुडविल और काइंडनेस। ठीक है, मेलाइस के बाद आ गया मॉडेस्ट। मॉडेस्ट मतलब जो एकदम बीच का आदमी है, ना ज्यादा गुस्सैल रहता है ना वो रहता है। तो जैसे अपने मनमोहन सिंह को मान लो मॉडेस्ट, तो वो बहुत हम्बल है। ठीक है, तो उसका उल्टा आ गया वेन। वेन मतलब अहंकारी, जो दूसरों को पेन देने की सोचता है हमेशा, वो क्या है, अहंकारी है। भाई मुझे नहीं पता, हटाओ इसको। नेक्स्ट इज मोनोटोनस। मोनोटोनस होता है लगातार एक ही जैसी, नीरस चीज, डल और बोरिंग। जो चीज डेली कर रहे हो वो बहुत बोरिंग होती है, डल होती है। ठीक है, अभी इसका उल्टा कर दो तो इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग होगी और कैसी होगी, वेरिड। वेरिड मतलब विभिन्न प्रकार की। अब तुम्हें अगर डेली एक ही एक्सरसाइज कराओ, तुम बोलते हैं सर ये बहुत मोनोटोनस हो गया, तो अगर सर वेरिएशन ले आते हैं उसमें, तो तुम क्या होते हो, बहुत प्रफुल्लित हो जाते हो। ठीक है, नेक्स्ट इज मॉर्बिड। मॉर्बिड का मतलब होता है डिप्रेस्ड। डिप्रेस्ड, डिप्रेस्ड, घास्टली। घासली, घासली को ऐसे याद रख सकते हो घोस्टली से, घोस्ट दिखता तो कैसा डिप्रेशन आ जाता ना भाई, हिका देख लियो भाई क्या, नास्टी। ठीक है, नेक्स्ट इज, उल्टा आ जाएगा इसका, चीयरफुल। नेस्टी भी यही होता है। नेक्स्ट इज ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर का मतलब होता है अस्पष्ट। तो अगर इसका वैसे मतलब देखें तो कंफ्यूजिंग, कंफ्यूजिंग, अननोन। और इसका अगर वैसे उल्टा मतलब देखें तो क्लियर, ल्यूसिड। ठीक है, ऑब्सक्योर इज कंफ्यूजिंग। ठीक है, नेक्स्ट इज ओमनियस। ओमिनियस, ओमनियस, ओमनियस का मतलब होता है थ्रेटनिंग, थ्रेटनिंग। ओमनियस मतलब होता है अशुभ। इसका उल्टा हो गया ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस, अरे यार ये वर्ड छोटे क्यों पड़ रहे हैं। भया, आयो रे भया रंगीला, ऑस्पिशियस, ओमनियस। ओमनियस मतलब अशुभ। ठीक है, जैसे हम ओमनी, ओमनी बस, ओमनी वैन देखी थी ना तुमने, वो कैसी होती थी, ज्यादातर जो क्या बोलते किडनैपिंग वगैरह होती मूवीज में, वो उसी पे होती थी। तो उसको एक तरह से मान लो थ्रेटनिंग है वो। अगर वो वो बैन दिख जाए तो समझ लो कि भैया भग लो यहाँ से।
ठीक है, थ्रेटनिंग यार, ई आता है यार। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑस्पिशियस, मतलब होता है शुभ। नेक्स्ट इज पायस, पायस का भी मतलब यही होता है पवित्र। सैक्रेड बोल लो, या फिर रिलीजियस बोल लो, रिलीजियस। नेक्स्ट इज सिंफुल, सिन होता है अपराध, पाप। नेक्स्ट इज प्रिकेरियस, मैंने बताया था ना, पेरिलुअस प्रिकेरियस ये एक ही मतलब है इनके। तो पेरिलुअस, डेंजरस, डेंजरस और इनसिक्योर, इनसिक्योर। ठीक, ऑब्सक्योर का, ऑब्सक्योर देखो, इनसिक्योर मतलब तुम्हें पता है क्या है वर्ड का मतलब, इनसिक्योर है ना। ऑब्सक्योर अगर मैं बोल दूं तो क्या बोलूं, कंफ्यूज हो जाओगे ना यार, क्या वर्ड है ये। ऑब्सक्योर बोल दिया, इनसिक्योर सुना है भाई, तो ऑब्सक्योर क्या है, कंफ्यूजिंग है। ठीक है, नेक्स्ट इज सेफ। प्रिकेरियस के बाद आता है प्रोफ्यूज। अब प्रोफ्यूज कैसे, प्रोफ्यूज का मतलब होता है अत्यधिक, मतलब प्रचुर मात्रा में, अप्लेंटी। ठीक है, abundant, ये पढ़ा था हमने। और ठीक है, ये हो गया। और इसका अगर उल्टा देखें तो मिएग्रे, स्कार्स। ठीक है, स्कार्स होना, स्पार्स होना, ये सभी का मतलब है कमी, स्कैंट, स्कैंट होना। ठीक है, तो प्रोफ्यूज, फ्यूज, फ्यूज आपने खाई है कैसी है, और उसका प्रोफेशनल वर्जन आ जाए तो वो पहले ही काफी थिक होती है, तो उससे भी ज्यादा थिक हो जाएगी, तो मतलब बहुत ज्यादा हो जाएगी भाई, अबंडेंट हो जाएगी वो। ठीक है, नेक्स्ट इज क्विसेंट। अब क्विसेंट का मतलब होता है निष्क्रिय, डल। इसको याद कैसे करेंगे, नेक्स्ट इज एक्टिव और एनिमेटेड। अब इसको याद कैसे करेंगे कि क्विसेंट, वो शांत रहता है और कोई सेंट भी नहीं लगाता है, तो कैसा आदमी है वो, डल आदमी है, उसको पता ही नहीं है, हैं, सेंट भी नहीं लगा रहा है। मतलब कोई होते हैं ना जो शांत रहते हैं, प्रॉपर तैयार व्यार होके आते हैं, सेंट वेंट लगा के आते हैं, ये ठीक है भाई, हम एटलीस्ट चीज़ों के बारे में जानते हैं, डल नहीं है। ठीक है, तो क्वाइसेंट मतलब शांत भी है और सेंट भी नहीं लगाता है, क्या मतलब हो गया, वो डल है एकदम, क्वाइसेंट है। नेक्स्ट इज रिमोर्स। रिमोर्स का मतलब होता है अफसोस होना। ठीक है, तो अफसोस मतलब रिग्रेट, भैया ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, उसका उल्टा आ गया इन डिफरेंस, इनडिफरेंस। ठीक है, देखो, रिग्रेट का मतलब होता है, रिमोर्स का मतलब होता है कि रिग्रेट होना, और इनडिफरेंस का मतलब होता है उदास होना। ठीक है, किसी चीज के लिए शिट यार नहीं हुआ, और उदास ही हो जाना उसके बारे में, तो ये सिनोनिम एंटोनिम है। ठीक है, नेक्स्ट इज रेजोलूट। रेजोलूट, रेजोलूट होता है दृढ़ आदमी, डिटरमिन्ड, डिटरमिन्ड, डिटरमाइंड, फर्म। ठीक है, स्टबन भी बोल सकते हैं, तो कोई डिटरमिन्ड है, कोई एग्री, एग्रीएबल है, जो एग्री कर जा रहा है कि ठीक है भाई, तुम्हारा सोल्यूशन सही है, मेरा गलत है। नेक्स्ट इज रोबस्ट। रोबस्ट मैंने बताई है, रोबोट से याद रखना, तो रोबोट जो स्ट्रांग है, कैसा है, जो स्ट्रांग है वो कैसा होता है, हेल्दी भी होता है भाई, बीमारी नहीं पड़ रहा भाई। ठीक है, तो उसका उल्टा क्या जाएगा, फीबल, फ्रेजाइल, और क्या क्या वर्ड देखे थे, फीजल, फ्रेजाइल, फ्रेल। ठीक है, वीक, तो ये सारे वर्ड्स हैं। रेजोल्यूट मतलब कि कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, लेकिन बार 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 वो कर रहा है, री री मतलब बार बार कर रहा है, सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, फिर जा रहा है, फिर जा रहा है, तो क्या है, उस चीज को लेके दृढ़ है वो, डिटर्मिन्ड है। तो एक बार वर्ड देख लेते हैं आज कौन कौन से देखे, तो कौन सा वर्ड था पहला, डेलिब्रेट। डेलिब्रेट मतलब इंटेंशनली, बोलते हैं डेलिब्रेटली ही डिड इट, तो इंटेंशनली किया है उसने। नेक्स्ट इज डिसमल, माल जो है वो डिस है, डिस मतलब नेगेटिव है, तो कैसा है, ग्लूमी है, डल है। ठीक है, सलन है, मोरोज है। एमिनेंट, एमिनेंट का मतलब प्रोमिनेंट, ऐसे याद रखो, एमिनेंट इज प्रोमिनेंट, तो प्रोमिनेंट क्या होती है, जो काफी फेमस चीजें होती हैं। ठीक है, उसमें, ठीक है, नेक्स्ट इज, और इसका उल्टा देखो तो ऑर्डिनरी और इनकॉन्स्पिकुअस। देखो, इनकॉन्स्पिकुअस का क्या मतलब हुआ, इनकॉन्स्पिकुअस का मतलब होता है, एक सेकेंड,
इनकॉन्स्पिकुअस का मतलब होता है अविशिष्ट। कोई विशिष्ट है, कॉन्स्पिकुअस है, तो उसका इनकॉन्स्पिकुअस हो गया। ठीक है। नेक्स्ट इज इरेडिकेट, किसी को खत्म कर दे, जड़ से खत्म कर देना। बोलते हैं ना कि ये पूरी की देखो डिक्टेट आ गया ना इसमें, डिकेट आ गया वर्ड। ठीक है। डिकेट, डिकेट आ गया, और एरा, डिक्टेटर आ रहा है, और एरा, पूरा का पूरा एरा को ही खत्म कर दे रहा है। तो क्या कर दे रहा है, अबॉलिश कर दे रहा है, जड़ से खत्म कर दे रहा है। नेक्स्ट इज एटर्नल। एटर्नल मतलब पता ही है तुम्हें, लगातार होती रहती है, एजलेस है, एवरलास्टिंग है, फॉरएवर है, परपीचुअल है, ये याद रख लेना, परपीचुअल, परपीचुअल और पेरिनियल। नेक्स्ट इज एक्सेप्शनल। एक्सेप्शनल पता ही है, एक्स्ट्रॉर्डिनरी। फटीग, फटीग माफ कर दो, तो फटीग जी, फटीग क्या मिल्खा सिंह में क्या थी, ऐसी एक्सरसाइज थी जिसमें फौजी थकते थे भाई। तो वो होता ना मिल्खा सिंह का दोस्त, मेरी फटीग माफ नहीं हुई यार। तो उसमें क्या थक जाते थे वो, तो टायर्डनेस होती है फटीग। नेक्स्ट इज फीबल। फीबल कैसा है, वीक। फीबल, फ्रेजाइल, फ्रेल, ये तीनों एक ही जैसे हैं। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियस, डिलीजेंट, एसिडुअस, अनटार्गेटिंग। ठीक है। इंस्पिड, इंसिपिड, ये होता है ब्लांड, मतलब कोई टेस्ट नहीं है, नीरस, नीरस जिसको बोलते हैं, दैट इज इन इंसिपिड। ठीक है। नेक्स्ट इज इंट्रिपिड। इंट्रिपिड होता है दृढ़ वाला। गैलेंट, फियरलेस, वेलिएंट भी बोल सकते हैं, ऑडेसिटी भी बोल सकते हैं, ऑडेशियस। ठीक है। नेक्स्ट इज इनविंसिबल, जिसको हराया नहीं जा, अनएसेसिएबल। एसेसिएबल, एसेसिनेट करना, किसी को मारना, तो जो अनएसेसिबल है मतलब वो मर ही नहीं सकता। अनबीटेबल, जिसको हराया ही नहीं जा सकता। नेक्स्ट इज जुबलियंट। जुबलियां मत मारो। जुबलियां किस लिए मारी जाती हैं, हंसाने के लिए। एक्सेटिक, हैप्पी। और लेमेंट याद कर लो यार, लेमेंट, लामेंट। ठीक है। लामेंट मतलब मौन, मतलब मौन मतलब जैसे किसी के मरने पे शोक होता है ना, शोक, साइलेंट करो, मौन करो 2 मिनट का, दैट इज कॉल्ड लेमेंट। नेक्स्ट इज लेटेंट। लेटेंट मतलब छुपा हुआ। उसके बाद लोथ। लोथ इज व्हाट, अबहॉर, लोथ करना, किसी को डिसलाइक करना, बहुत तगड़े तरीके से डिसलाइक करना। ठीक है, दैट इज कॉल्ड लोथे। नेक्स्ट इज मेलाइस। मेलाइस मतलब बिटरनेस, कड़वाहट। बताया मेलाइनमेंट, मेलाइनेंट था एक वर्ड ऊपर, नेगेटिव सेंस देता है। नेक्स्ट इज मॉडेस्ट इज हम्बल। मोनोटोनस मतलब डेली हो रही है, डल है, बोरिंग है। मॉर्बिड मतलब, ठीक है, मॉर्बिड, डिप्रेस्ड है। अब किसी का मोर बना दोगे तो वो डिप्रेस ही होगा। और घासली, घास घोस्ट देखोगे तब भी वो डिप्रेस ही होगा। नेस्टी भी सेम ही है। ऑब्सक्योर मतलब कंफ्यूजिंग, बताया ना, इनसिक्योर वर्ड होता है, लेकिन ऑब्सक्योर क्या है, कंफ्यूजिंग है भाई, अननोन सी चीज है, पता नहीं। ओमनियस इज थ्रेटनिंग। ओमनी बैन, ओमनी बैन से याद कर लो, थ्रेटनिंग। पायस इज सेक्रेड, रिलीजियस। प्रिकेरियस इज पेरिलुअस, डेंजरस, इनसिक्योर। प्रोफ्यूज, फ्यूज का बड़ा वर्जन तो बहुत ज़्यादा है, अपलेंटी है, अबंडेंट है। क्वाइट सेंट, जो शांत रहता है और सेंट भी नहीं लगाता है भाई, डल है वो। रिमोर्स, रिमोर्स इज रिग्रेट। ठीक है। रेजोल्यूट, सोल्यूशन नहीं मिल रहा है लेकिन बार 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 काम करना, वो री 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 सोल्यूट, तो डिटर्मिंड है। रॉबस्ट इज रोबोट से याद कर लो भाई, स्ट्रांग होता है, हेल्दी होता है। रिमोर्स, रिग्रेट। चलो, आज के लिए इतना ही, बाकी कल मिलते हैं। होप आपको सेशन पसंद आया होगा। तो ओके।